स्वागत है आप सभी लोगों का इनरीडो लर्निंग्स के यूट्यूब चैनल पे। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं। किसी भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन को लेकर अगर उसमें कौन से मेथड को अपनाया जाए उस पे हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे जो लोग अभी एएमओ एमओसीएच की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी को पता है उनके साथ में जो सबसे महत्वपूर्ण बुक्स हैं जैसे चरक संहिता है, सुश्रुत है, ये अपने आप में एक याद करना ही बहुत चैलेंजिंग है। तो उसको और किस तरीके से हम लोग तैयार कर सकते हैं उस पर हम लोग बात करेंगे आज। तो ये सेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन होने वाला है और बहुत ही वैल्यूएबल सेशन होने वाला है। तो देखिए, चाहे बुक कोई भी हो, अगर आप चरक संहिता की ही बात करते हैं, हम कोई एक बुक ले लेते हैं, जैसे चरक संहिता की हम लोग बात करते हैं। चरक संहिता की अगर हम बात करें तो आप सभी लोगों को पता है ये सबसे मतलब ज़्यादा बहुत मोटी किताब होती है। फिर जो भारी भरकम के श्लोक होते हैं उन श्लोक को पढ़ना, और इस भारी भरकम के श्लोक पढ़ लिया, चलो भाई इसको कैसे भी करके याद किया, फिर हमने इसका अर्थ पढ़ा, अर्थ में हमने ये समझा कि भाई सवाल कहाँ से बन सकता है। फिर सब कुछ करने के बाद सवाल जो बने उनमें भी क्या होता है, वो सवाल याद रख पाना, यानी कि पहले श्लोक फिर अर्थ फिर सवाल, ये थोड़ा हम सभी लोगों के लिए क्या होता है, चैलेंजिंग होता है। इस चैलेंज को कैसे ब्रेक किया जा सकता है इसको मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखो, मैं पूरा प्रॉपर डेमो के तौर पे हम आप लोगों को दिखा देते हैं। जैसे सपोज तौर पे क्या कहते हैं, अगर आप देखोगे तो ये चरक संहिता का ही एक श्लोक है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए तो उसके लिए दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं एग्ज़ाम में। जैसा कि आप लोगों को पता है, चाहे आप एएमओ का एग्ज़ाम दो, चाहे आप एमओसीएच का एग्ज़ाम दो, ये दोनों एग्ज़ाम में अगर आप देखोगे तो 1/3 माइनस मार्किंग है। देखिए, दो चीज़ें होती है एक स्टूडेंट के लिए, एक होता है कि हम पढ़ रहे हैं और एक होता है कि हम याद कर रहे हैं। माइनस मार्किंग में पढ़ना समाधान नहीं होता, माइनस मार्किंग में आपको एज चीज़ें याद होनी चाहिए। क्यों? इसलिए क्योंकि अगर आपको गलती से भी मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपने पढ़ा, आपको ये फीलिंग आ रहा है कि इसका आंसर ये हो सकता है, तो आपका फिर वो क्वेश्चन के द्वारा रिप्लाई ये होगा कि आपका सिलेक्शन भी हो सकता है। जब आप पढ़ो क्वेश्चन को और आपको लगे कि ये आंसर इसका है, तो क्वेश्चन भी कहेगा फिर आपका सिलेक्शन भी है। तो कहने का मेरा सेंस ये है, निगेटिव मार्किंग में एक और रिस्क रहता है कि इसमें हम ना आते हुए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना भी हमारे लिए नुकसानदायक होता है। क्योंकि 1/3 का मतलब ये है, अगर आप 3 क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट करते हो जिसका आंसर सही नहीं, तो एक आपका सही नंबर जो है वो भी काट लिया जाएगा। तो इससे यहाँ पे जरूरी ये होता है कि हमारी कोशिश हो जो क्वेश्चन हमें आते हैं वही हम अटेम्प्ट करें। आते हैं यानी कि यहाँ से ही एक बात हमारे दिमाग में आती है कि कंफर्म पता हो कि अगर ये क्वेश्चन है तो इसका ये आंसर है, तभी आप क्या कहते हैं, माइनस मार्किंग से भी बच सकते हैं। तभी आप ये कह सकते हैं कि हाँ, हमें क्या कहते हैं, ये सारे क्वेश्चन आते हैं। इसका एक सलूशन है। सलूशन क्या है, देखिए, अगर आप लोग मान लीजिए बुक से प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप किसी टीचर से प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी कोचिंग से, चाहे हमारी कोचिंग से कर रहे हों चाहे किसी की कोचिंग से कर रहे हों, अगर किसी की कोचिंग कर रहे हैं तो ये टीचर्स की ड्यूटी बनती है कि टीचर्स उसका सलूशन प्रोवाइड करें। जैसे जो स्टूडेंट हमारे यहाँ पढ़ते हैं या हमसे पढ़ते हैं, उन लोगों के लिए हम लोगों ने इसका सलूशन निकाला है और हम प्रोवाइड कर रहे हैं। कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं आप लोगों को बताते हैं। तो जैसे मान लीजिए सपोज दैट ये वाला श्लोक, मान लीजिए ये पहला श्लोक है शायद, ठीक है, इस श्लोक को आपने पढ़ा, इसका पूरा वर्णन आपने पढ़ा। अब इस श्लोक से मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चन, यानी कि ये जो आपका पार्ट है इससे मैक्सिमम कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, अगर वो मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चन आपके समझ जाओ, यानी कि बन जाए आपके पास, मिल जाए आपको, तो केवल क्या है, आप श्लोक पढ़े,
उसका अर्थ पढ़े, मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चन पढ़े और वो फिर बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। अब इसके लिए मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चन कौन से हो सकते हैं, इसकी बच्चा कोई भी बुक नहीं आती है। ये काम अगर आप मान लीजिए कोचिंग करते हैं तो आपका टीचर करके देगा, अगर आप किताब पढ़ते हैं तो आपको स्वयं इसको करना पड़ेगा। हम लोग जैसे हैं, हम लोग इसको प्रोवाइड कर रहे हैं अपने बच्चों को। तो जैसे मान लीजिए सपोज दैट ये श्लोक है, इस श्लोक से मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, तो हमने उनको पूरा फैक्ट वाइज क्या कर दिया है, नोट कर दिया। जैसे पूछ रहा है इस पूरे तंत्र में कितने विरेचन के बारे में बताया गया है। अब यहाँ आप जब देखोगे कितने विरेचन के बारे में बताया गया, तो यहाँ से ये क्वेश्चन उठाया है 600 विरेचन के बारे में, यानी कि पूरा इसको हमने क्या किया है, इस श्लोक को एक एक करके मतलब हमने फैक्ट में ब्रेक कर दिया है। हम लोग इसके नोट्स भी जल्द लॉन्च करेंगे। हमारी रिसर्च टीम जो है वो बैकएंड टीम हो चाहे फ्रंट टीचर हो, सब क्या कहते हैं इस पे प्रॉपर काम कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली इस बार सबसे ज्यादा रिजल्ट हम लोग को लाना है। रिजल्ट तो आते ही आते हैं, लेकिन हम लोग ने एक अपना स्वयं का माइलस्टोन सेट किया है कि यूपीपीएससी में अगर एएमओ में 168 है तो कम से कम 70% सीटें इन रीडो लर्निंग्स को रिजर्व करना है। यानी कि अगर 70% सीटों पे अगर कोई कैंडिडेट जाता है तो वो इन रीडो लर्निंग्स का ही स्टूडेंट होगा। उस हिसाब से हम लोग पूरी प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक एक चीज को शामिल कर रहे हैं। देखिए जो बच्चे जुड़ चुके हैं, अभी जुड़ चुके हैं, उनको सभी लोगों को सर्विसेज डिलीवर की जा रही है। अभी क्या है, एक कोचिंग का भी प्रिपरेशन दौर है। कहने का मतलब ये, हम लोग भी रिसर्च कर रहे हैं क्या हम बेहतर कर सकते हैं। किसी भी चीज को रिसर्च करने में समय लगता है, इंप्लीमेंट करने में समय लगता है, लेकिन आप सभी को भरोसा दिलाते हैं कि निश्चित रूप से जो कंटेंट जिस तरीके से हम लोग प्रोवाइड करेंगे वो आपको कहीं नहीं मिलेगा, कोई नहीं करा सकता है। तो यहाँ पे जैसे आपसे देखिए, यहाँ से एक फैक्ट था, इससे एक फैक्ट ये हो गया। दूसरा जैसे इसमें पूछा विरेचन के कितने आश्रय बताए गए हैं, विरेचन के कितने आश्रय बताए गए हैं, 6 आश्रय बताए गए हैं। पूरे श्लोक को हमने क्या किया है, फिल्टर कर दिया है, बाइफरगेट कर दिया, यानी कि उसको एक एक चीज में उसको क्या किया गया है, तोड़ दिया गया। ऐसे केवल आपको एक श्लोक नहीं, चरक संहिता के जितने भी श्लोक हैं, पूरी चरक संहिता को हम लोग इस फॉर्म में तैयार कर रहे हैं। पूरे तरीके से आपको डिटेल में तो पढ़ाया जाएगा, डिटेल में पढ़ाने के साथ साथ इस तरीके से आपको फैक्ट की भी क्लास मिलेंगी। अब देखो जैसे क्या कहते हैं, इसी तरीके से आगे चलोगे तो ये सब उसी के श्लोक से निकले हुए हैं। तो जितने मैक्सिमम पॉसिबल फैक्ट बन सकते हैं। अब इससे ज्यादा अगर इस श्लोक से कोई सवाल आता है तो अगर स्टूडेंट ने हमारे यहाँ क्लास कर रखी है, फिर उसका एक सवाल भी इससे बाहर नहीं जा सकता, एक क्योंकि श्लोक ही खत्म। अगर इस श्लोक से सवाल आया तो आपका वो क्वेश्चन आपकी रेंज में होगा। दूसरी चीज, ऐसे जैसे दूसरा तीसरा श्लोक है उससे रिलेटेड क्या कहते हैं, आगे आपको फैक्ट ऐसे देखने को मिलेंगे। तो ये देखिए, ये हम लोगों ने इसलिए इन सारी चीजों को किया है। देखिए दो चीजें होती, जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, देखिए ये एक चीज सभी लोग ध्यान दीजिएगा, आप कॉन्सेप्ट आपको आता है, लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन कैसा आएगा ये भी आना आपको बहुत जरूरी है। जैसे आप अपना बचपन याद कीजिए, हम ही लोग उस दौर से गुजरे, हम सभी लोग उस दौर से आए। हाई स्कूल इंटर में जब हम लोग पढ़ते थे, हालांकि अब दिमाग हम लोग का ज्यादा विकसित हो गया है, तो देखो क्या होता था, अगर कभी कभी ऐसा होता था हमें उत्तर तो याद है लेकिन क्वेश्चन भूल गए, तो ये समस्या आज भी यहीं पे आती है। कहाँ ये समस्या आज भी यहाँ पर आती है कि आपको कॉन्सेप्ट याद है लेकिन उस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन कैसा बनेगा ये आपको नहीं आता है। तो जो बच्चा केवल मतलब क्या कहते हैं ये फैक्ट पढ़ना चाहता है तो वो फैक्ट की क्लास भी हमारे यहाँ कर सकता है, यानी कि इस तरीके की जो हम लोग क्या कहते हैं प्रैक्टिस क्लास स्टार्ट किए वो भी कर सकता है। अगर वो डिटेल पढ़ना चाहता तो डिटेल भी, इसके लिए हम लोगों ने अलग अलग क्लासेस बनाई ही सबकी,
ताकि किसी भी बच्चे को बर्डन ना हो, अलग अलग कर सकता है। जैसे MOCH के लिए अगर आपको फैक्ट वाली क्लास पढ़नी है, यानी कि इसी तरीके से फिल्टर्ड क्वेश्चन पढ़ना, ये केवल आपको चरक से नहीं, सुश्रुत भी इस तरह कराया जाएगा, इसी तरह से बाणभट्ट भी कराया जाएगा, जितने आपके सब्जेक्ट हैं सबसे कराया जाएगा। तो आप लोग अचीवर बैच को ज्वाइन कर सकते हैं MOCH के लिए। और अगर आपको क्या कहते हैं, ये प्रैक्टिस वाली मैं बात कर रहा हूं, अगर आपको क्या कहते हैं AMO देना, तो आप परफॉर्मर बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अगर मान लीजिए इसके साथ जैसे क्या कहते हैं, मान लीजिए आपको डिटेल भी पढ़ना है, तो डिटेल वाला जो हमारा बैच है वो जैसे प्रयोजनम बैच है। प्रयोजनम बैच जो है इसमें आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। और अगर डिटेल में आप AMO चाहते हैं तो अधिकारी बैच ले सकते हैं, इसमें डिटेल पढ़ाया जाएगा। आप चाहते हो इसके साथ साथ आप अलग अलग भी ले सकते हो, इसलिए हमने अलग अलग कर रखा ताकि जिस बच्चे को जो नीड है वही ले। जैसे अगर आप GK GS का बैच लेना चाहते हो तो केवल GK GS का बैच भी ले सकते हो, अभी सब पे ऑफर चल रहा। और अगर चाहते हो ये सभी बैच एक ही बैच में सब कुछ आपको मिल जाए, तो आप हमारा कोम्बो बैच ज्वाइन कर सकते हो। कोम्बो बैच में अब बच्चा चार बैच इंक्लूड कर दिए गए हैं। प्रयोजनम बैच है ही, अधिकारी बैच है ही, इसके साथ साथ आपको एक क्या कहते हैं प्रैक्टिस बैच जो है वो आपको इंक्लूड करके दिया जाएगा। इसके साथ साथ GK GS भी इंक्लूड करके दिया जाएगा। इन सभी बैचेस को जब एक साथ आप परचेज करोगे तो इसकी फीस भी बहुत कम है। इसकी फीस आपकी जो है अभी ऑफर में चल रही 5,999 रुपए। और अगर आप कोई सिंगल बैच लेते हो तो किसी भी सिंगल बैच पे ऑफर में आपको 3999 का पड़ेगा, यानी कि लगभग 4000। अगर आप GK GS केवल लेना चाहते हैं तो 999 का पड़ेगा। तो सबसे बेस्ट कोम्बो बैच है। अब इस कोम्बो बैच को ज्वाइन कैसे कर पाएंगे, इसके लिए आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है इनरीडो लर्निंग्स। कौन सा ऐप डाउनलोड करना है? इनरीडो लर्निंग्स। और वहां से जाके आपको जब डाउनलोड करेंगे, रजिस्टर करेंगे, तो आपको सेलेक्ट करना है आयुष एग्जाम। कौन सा? आयुष एग्जाम। आयुष एग्जाम सेलेक्ट करेंगे जब, तो कोम्बो बैच का बटन दिखेगा, उसमें जाएंगे, वहां से आप बाई कर सकते हैं। मान लीजिए इन सभी चीजों में अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप हमें कॉल कर लीजिए 9454008893 पे। आपको क्या होगा, ये सारी चीजें क्या कहते हैं आपको यहाँ पे गाइड कर दिया जाएगा। कोई समस्या है तो आप कॉल कर सकते हैं। जैसे एक रोहिणी गुप्ता जी हैं, कह रहे सर इंस्टॉल नहीं होता है, तो आप हमें देवी जी कॉल कर लीजिए, मैं आपको इसका सलूशन तुरंत बता दूंगा। तो आप सभी लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। अगर हमने जो बताया है मेथड को, अगर इस मेथड को आप अपना लेते हैं तो गारंटी के साथ कहते हैं एक बार आप करके देखिए, आपको एक एक सवाल 100% याद हो जाएगा। और माइनस मार्किंग में याद होना कंपलसरी है। अगर आपको ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद लगा इसका आंसर ये हो सकता है, तो फिर आपका सिलेक्शन भी हो सकता है। गारंटी नहीं है, कंफर्म नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद लगता है कि इसका आंसर ये है, तो आपका सिलेक्शन भी है, ये भी कंफर्म होगा। तो आप कैसे याद करते हैं, मतलब हमने तरीका भी बता दिया है। अगर आप इस तरीके को इम्प्लीमेंट करते हैं तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन, यानी कि जितने चांसेस हैं उसमें और आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आज के सेशन में इतना ही, मिलेंगे अब ब्रेक के बाद, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, बहुत बहुत शुक्रिया। आयुर्वेद का क्लास यूट्यूब पर GS की तरह नहीं चलेगी। आयुर्वेद की क्लास मल्ली फॉर ऐप पे चलेगी, मतलब वो ऐप पे पेड में ही चलेगी। GS यूट्यूब पे प्रैक्टिस जारी है, वो जारी रहेगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, बहुत बहुत शुक्रिया। सब लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, खुशहाल रहिए। धन्यवाद।